से है हरसुख वाला जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर जी। मनीष जी मैं ऑपरेट कर रहा हूँ मेरी तरफ से, आप ये मत कीजिए। नमस्कार सर जी। जी 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 बोलिए सर। सर वो 30 यूरो का वाउचर पैकेज लेते हैं तो अभी पेमेंट नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है? उसका इंटीग्रेशन चल रहा है, बताइए। हाँ, तो अभी आप उस चीज को नहीं ले पा रहे हो। अगर आप आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू लेना चाहोगे तो इंटीग्रेशन का प्रोसेस जैसे कंप्लीट होता है तो आप उस चीज को बेहतर तरीके से कई सर आ रही आवाज यहाँ पे प्रॉब्लम है। सर कल से इंटीग्रेशन का ये जो चीज है जो बाय करते थे हम 30 यूरो का, उसमें कुछ कंपनी एडिशनल ऐड कर रही है, तो इसलिए थोड़ा रुकिए। जैसे इंटीग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा आज कल में आपको वो चीज पैनल ओपन हो जाएगा, तो आप आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो। ओके ओके क्यों, चलिए नेक्स्ट तरुण जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, हेलो जी जी बोलिए। हाँ सर, बोल रहा था कि जो शेयर और कॉइन का जो है वो कितने दिन तक रहेगा? 20 लाख होने तक। और अभी तो कंपनी ने लास्ट डेट दे दिया है उसका 10 मई का, तो 10 मई तक आपको फ्यूचर शेयर्स और कॉइन रिसीव होंगे। उसके बाद नया जो अपडेट आएगा उसके हिसाब से हमें आगे की अपडेशन मिलेगी, पर 10 मई तक इसकी टाइमिंग है। सर वो जो मतलब अगर मैं कोई पैकेज खरीदता हूँ या मेरे नीचे कोई बंदा पैकेज खरीदता है तो उसका बेनिफिट मेरे को मिलेगा या नहीं? मिलेगा ना सर, क्यों नहीं मिलेगा। ऊपर के 7 लेवल तक पैकेज का कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अच्छा ओके सर। ओनली शेयर पे ना सर? हाँ सिर्फ शेयर्स, यस ओनली शेयर्स पे, अगर कॉइन पे नहीं मिलेगा क्या? कॉइन तो लगभग खत्म ही हो गया है। खत्म यस। सौरभ शर्मा जी अनम्यूट कीजिए। सौरभ शर्मा। हेलो सर। हेलो जी बोलिए सर। सर गुड इवनिंग सर। एक्चुअली क्या है, मैं 2 क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। एक का तो जवाब मिल गया, जैसे आफ्टरनून की जो मीटिंग थी उसमें भी मैं था, तो जो एक्टिवेशन पैकेज का जो रिचार्ज नहीं हो रहा था, जैसे सर ने अभी बता ही दिया, इसका वेट कर लेते हैं कल तक। और दूसरा क्वेश्चन सर, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा था। आई गॉट कंफ्यूज अ लॉट इन आफ्टरनून मीटिंग ऑल्सो, और अभी मैं और थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। जैसा कि अभी सर बता रहे थे कि जो लेवल इनकम है, जैसे अभी इस महीने नहीं मतलब कि उठा पाएंगे अगर एक्टिवेशन पैक हम नहीं करते हैं, तो जैसे 30 यूरो से अगर रिचार्ज नहीं करते तो क्या सर विड्रॉल चालू हो गए हैं क्या? जो लेवल इनकम का विड्रॉल आ रहा है क्या, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए अभी तो विड्रॉल की प्रोसेस जो बैंकिंग विड्रॉल हमें चाहिए वो अभी तक चालू नहीं हो पाया है। जैसे आने वाले दिनों में मतलब लगभग 30 तारीख तक इसकी उम्मीद है। 30 तारीख से पहले इंटीग्रेशन का काम कंप्लीट होके विड्रॉल का सिस्टम भी हमारे सामने आ जाए, गेटवे का, तो आप उस वक्त ये विड्रॉल का ऑप्शन भी ओपन हो जाएगा। पर फिलहाल अगर आपका 100 यूरो का आपके वॉलेट में यूरो जमा होते हैं तो आप उसके थ्रू वाउचर ले सकते हो या वाउचर बना सकते हो। तो एक ही बात। अच्छा, जैसे कि मतलब जैसे आप बता रहे हैं, जो अभी हमारा जो पर्सनल डिटेल में दिखा रहा है सर, अभी 0 कमीशन कुछ करके ऐसा दिखा रहा है ना? वहीं पे दिखाएगा क्या सर ये जो एक्टिवेशन वाउचर के लेने के बाद? अच्छा, इसके थ्रू हम जो है मतलब वाउचर वगैरह ले सकते हैं? यस, आपके ओवरव्यू के पेज पे 4 बॉक्स है, उसमें से एक कमीशन वाला बॉक्स है जहाँ पे 0 नजर आएगा आपको। ओके, जैसे आपके नीचे के 7 लेवल में जैसे जैसे लोग मंथली लेक्चर वाला पैकेज एक्टिवेशन करते जाएंगे, वैसे 2 यूरो 5 यूरो 4 यूरो आपके उस वॉलेट में ऐड होते जाएंगे। और अगर आपके 30 यूरो से ज्यादा का यूरो बनते हैं तो आप 30 यूरो का जो मिनिमम पैकेज है अपना एक्टिवेशन पैकेज में, तो वो भी आप बाय कर सकते हो या उसके साथ अपना काम बना सकते हो। अच्छा, जैसे कि मतलब मैं जैसा समझ रहा हूँ सर, अगर मैं एक्टिवेशन ये पैक एक्टिवेट कर लेता हूँ तो ऑलमोस्ट जो है सर मेरी जो टीम है वो 80 to 85 लोगों ने रिचार्ज और पर्सनल वेरिफिकेशन कर लिया है अपना, तो उनका जो लेवल इनकम का जो कमीशन मुझे मिलेगा वो कमीशन से मैं वाउचर अपने एक्टिवेट करवा सकता हूँ दूसरे के किसी के भी, ऐसा है क्या? एक्टिवेशन होने चाहिए सर, उनके भी मंथली लाइफस्टाइल के पैकेज एक्टिव होने चाहिए आपके जैसे, तो जाके आपको उनका उस लेवल का उतना यूरो आपके वो कमीशन वॉलेट में ऐड होगा।
अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब अभी तो उनका जो कमीशन मिल रहा है मेरे को, जैसे जो शो कर रहा है लेवल 1 पे 5 यूरो, लेवल 2 पे 2 यूरो, तो वो अनटिल एंड अनलेस तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि उनका एक्टिवेशन पैक एक्टिवेट नहीं होगा। यस श्योर श्योर बिल्कुल। तो आप अभी कर सकते हो, या जिन लोगों को अभी नहीं पॉसिबल होगा तो बाद में ऐड देख के उसमें से कटौती करके भी उनका एक्टिवेशन तो हो ही जाएगा। अच्छा, जैसे और एक चीज पूछना चाह रहा था सर मैं, हाँ ये क्लियर हो गया सर मुझे। और एक चीज और पूछना चाह रहा था, जैसे स्टार्टिंग में एट द बिगिनिंग ऑल वर टेलिंग द सेम थिंग, मतलब जब हमारा विड्रॉल चालू हो जाएगा, जब हमारा एडवर्टाइजमेंट इनकम स्टार्ट हो जाएगा, तो ये जो 30 यूरो प्लस 8 यूरो का जो डिडक्शन है वो वहीं पे हमारी जो फर्स्ट विड्रॉल जो 7,000 रुपीज समथिंग होगा वहीं से कट के चालू हो जाएगा। तो सर ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे जिस व्यक्ति ने अपनी टीम बना ली है ना, तो उनका तो हर महीने कटेगा, और जिस व्यक्ति ने कोई टीम नहीं बनाई है वो सिंगल है, तो क्या उसका भी हर महीने कटेगा क्या सर? ये नहीं कटेगा सर, मैंने अभी पहले स्पीच में बोल दिया था वो चीज कि सर जो ऐड देखेंगे उनका सिर्फ फर्स्ट मंथ 38 यूरो कटेगा, उसके बाद नहीं कटेगा। आपका वो जो मंथली लाइफस्टाइल के लिए 40 यूरो कटेगा सर, तो उन्हीं लोगों का कटेगा जिनका वर्किंग इनकम रहेगा 7th लेवल का। ओके, अभी जो सिर्फ ऐड देख रहे हैं उनका वर्किंग इनकम हो ही नहीं पाएगा, तो कटेगा कैसे उनका? चलिए दूसरा क्या है कि विशाल जी, इन लोगों को कंसेप्ट क्लियर नहीं कि कंपनी का जो प्लान है 48 यूरो का है, 10 यूरो की केवाईसी हो गई है, 38 यूरो बैलेंस है। पहले 8 यूरो जो फाइनेंस किए हुए कंपनी ने वो लेगी और 30 यूरो से बोनस किएगी। 30 यूरो अभी कटा लेते तो वहां से नहीं कटेगा। लोगों का ये सवाल आ रहा है कि मैं अगर 30 यूरो से करा लेता तो मेरी कमीशन कितनी बनेगी? आपकी कमीशन 0 रहेगी, आपकी टीम वाले अगर कराएंगे तो आपकी कमीशन बनेगी, ऐसे समझिए। और ये बता दें सबको कि ये कंपलसरी नहीं है करना। हाँ, कोई प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, नो प्रेशर। आपको अगर लगता है करना है तो कीजिए, नहीं तो कोई कंपल्शन नहीं है। आप पहले मंथ के इनकम से आपका ये जब डिडक्ट होगा तब आपका 1 महीने का पैकेज एक्टिवेट हो जाएगा। जी, हम तो वो बताते हैं जो हम कर रहे हैं, इसलिए आपको हम सजेस्ट करते हैं। लेकिन एडवांटेज ये है, अभी अगर आप पैकेज एक्टिवेट कराते हो तो आपको एक ही एडवांटेज है, जो आपका पहले महीने में 30 यूरो जो डिडक्ट होने वाला है वो नहीं होगा, सिर्फ 8 यूरो डिडक्ट होगा आपके पहले महीने के एडवर्टाइजमेंट इनकम से, क्योंकि आपने ऑलरेडी भर दिया है पैकेज का पैसा, तो इसके लिए डिडक्शन नहीं होगा। ठीक है। और 2 बेनिफिट ऐसे होंगे कि उनको अभी के टाइम पे उनके आईडी पे मैगजीन भी रिसीव होंगे, मैगजीन देख पाएंगे। और सेकंड थिंग जैसे ही उनका अर्निंग चालू होगा, ऐड देखना जब सब लोग स्टार्ट करेंगे और उनका पहले वीक में जितना भी उनके वॉलेट में कमीशन जमा होगा तो 50% विड्रॉल के लिए तुरंत जा सकते हैं, जिनका 30 यूरो से एक्टिवेशन हुआ होगा। जिनका नहीं हुआ होगा उनको वेटिंग करना पड़ेगा, जब कंपनी 5 तारीख को विड्रॉल देगा एवरी मंथ का, तब तक उनको वेटिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट सोमनाथ बेहरा जी, अनम्यूट कीजिए। सबको नमस्कार, मैं आ गया हूँ। आ गया है सर, वेलकम आलोक जी। शुक्रिया, देरी के लिए माफी चाहूंगा। हाँ प्लीज सवाल रखिए। एक सजेशन मैं देना चाह रहा था। हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ, इसमें एक मेरे मित्र हैं डॉक्टर अनिल कुमार पटना से, उन्होंने सजेशन दिया है कि ये लोगों को अनम्यूट कराना, म्यूट कराना और ऐसे हैंड रेज करके उसमें इतना टाइम वेस्ट हो जा रहा है कि जहां हम 100 अगर क्वेश्चन ले पाते तो उसकी जगह 50 ही लोगों से बात कर पा रहे हैं। तो अगर जैसे इंटरनेशनल जूम मीटिंग में होता है कि सब लोग अपना अगर चैट बॉक्स में अपना सवाल लिखें और एक आदमी उनको बोलता जाए और एक आदमी उनको रिप्लाई करता जाए तो आसानी से हम ज्यादा कर सकते हैं। इस बारे में आप बताइए, क्या राय है आपकी? सर आपकी बात से सहमत हूँ मैं, लेकिन लोग यहाँ पर ना फिर उल्टे पुल्टे चैट डालेंगे। हाँ वो भी, और सेकंड वहाँ पे डिसिप्लिन अच्छे से मेंटेन करते हैं। और यहाँ पे तो आलोक जी आपको पता है कि लोग किस तरीके से और कैसे लोग हैं अपने, बाकी तो इनको डिसिप्लिन आने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। चलिए अभी जो फिलहाल जो सवाल पूछ रहे थे प्लीज कंटिन्यू। आई एम सॉरी। सोमनाथ जी बोलिए। हेलो सर, नमस्ते। हेलो। हाँ सर मेरे पास इंटरनेशनल डेबिट कार्ड का बैंक अकाउंट नहीं है, और तो मेरे पास रुपए कार्ड का बैंक अकाउंट है। तो जब एड पैकेज एडवर्टाइज स्टार्ट होगा तो इनकम आएगा,
तो मेरा रुपए कार्ड अकाउंट में पैसा आ सकता है कमीशन? हेलो, रुपए कार्ड से तो आपका कोई मतलब ही नहीं है। जो आपका विड्रॉल्स का जो कमीशन वगैरह का, उससे आपका रुपए कार्ड है या वीजा है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो जो कार्ड की बात कर रहे हैं वो कंपनी भेजेगी कार्ड आपको, अलग से कार्ड भेजेगी, डेबिट कार्ड, और एक होता है प्रीपेड कार्ड। प्रीपेड कार्ड बोले तो आपका बैंक अकाउंट नहीं भी रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, तो भी आप उसका यूज कर पाएंगे। उस कार्ड में आपका वो लोड कर देंगे आपका कमीशन, और उसको आप कहीं भी जाके एटीएम से निकाल दीजिए। ओके, अभी रुपे कार्ड और ये जो वीजा कार्ड का सिर्फ इतना ही मतलब है कि आपको जो पैकेजेस खरीदने हैं या वाउचर खरीदने हैं, तो उसमें रुपे कार्ड आपका काम नहीं आ रहा है, मास्टर वीजा ही काम आएगा। इतना ही फर्क है, आप परेशान मत होइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। थैंक यू। सीमा जी अनम्यूट कीजिए। सीमा वाकोड़े। यस सर। हेलो हेलो जी बोलिए मैडम। सर, सॉरी टू इंटरप्ट सर, मेरा एक सवाल था। जैसे कि सर ने बताया कि 30 यूरो से वो एक्टिवेट करवाना है, तो अगर वो हम करवाते हैं बिफोर ये चालू होने 26 के पहले, तो बाद में हमारे अकाउंट से नहीं जाएगा, मतलब जो सैलरी आने वाला है तो उससे कटेगा नहीं? पहले तो उस सैलरी जो है शब्द उसको हटा दीजिए, क्योंकि सॉरी, आप एम्प्लॉय नहीं है कंपनी के, कोई आपको सैलरी नहीं दे रहा है। ओके, करेक्ट। तो टेक्निकली इट्स नॉट द सैलरी, इट्स द रेन्यूमरेशन। एग्जैक्ट वर्ड इज रेन्यूमरेशन। ओके। आपको एक टास्क देगी कंपनी, आपको वो टास्क को पूरा करना है, और पूरा करने के बाद सबमिट करना है, तो आपने जो काम करके दिया उसका मेहनताना आपको देगी। ओके, तो वही मैं बोल रही थी। आगे भी अपने 2 डिडक्शंस बताए थे, जरा वो रिपीट करेंगे, बिकॉज मुझे वो थोड़ा समझ में नहीं आया पॉइंट, कि आगे जाके अगर हम हैं तो उसमें भी जब विड्रॉ करते हैं तो उसमें भी कम मतलब डिडक्ट होता है, तो वो जरा एक्सप्लेन करेंगे वो पॉइंट प्लीज एक बार? देखिए, आपका जो डिडक्शन होना है वो 18 यूरो की केवाईसी है। अच्छा, आपने कितना दिया अभी तक? 1100। कितना यूरो बनता है वो? आई गेस, एक मिनट, मुझे अभी याद नहीं है एग्जैक्टली। 10 यूरो बनता है ना? 10 यूरो। हाँ। ओके, 8 यूरो अभी कंपनी ने आपको फाइनेंस किया है ना? ओके, तो 8 यूरो वापस करने का आपका नियत तो है ना? मतलब मैं समझी नहीं। नहीं, कंपनी ने आपको उधार दिया था 8 यूरो, केवाईसी का एक्चुअल चार्ज जो है वो 18 यूरो है, आपने अभी 10 यूरो भरा है। 8 यूरो उसने फाइनेंस किया है, तो पहले तो आपको वापस करना है। हाँ करेक्ट है, वो तो करना ही पड़ेगा। करेक्ट नो। फिर दूसरा क्या कि लाइफस्टाइल जो आपका लेवल इनकम है उसको एक्टिवेट करने के लिए 30 यूरो पहली बार लगना है, उसके बाद अगले महीने से 48 यूरो लगना है। अच्छा, तो आपको वो 7 लेवल का जो इनकम है आप उसका भी लाभ ले पाएंगे वो, वरना तो आप नीचे के कुछ भी काम करते रहेंगे, आपको कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। आप सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो टीम इनकम, टीम अगर काम कर रही है और उसका पैसा आपको लेना है तो एक्टिवेशन आपका होना जरूरी है। तो टोटल कितना यूरो देना पड़ता है सर अभी इसमें? 30? तो 10 आपने पहले दिया, 8 अभी और आप चुकाएंगे, और 30 अभी और देना है। अच्छा, मतलब 48 ये हो गया, फिर हर महीने से 48 का साइकिल चलेगा। अच्छा, वो एवरी मंथ का रहता है क्या? देन व्हाट? अच्छा, वो 48 यूरो का साइकिल चलते रहेगा, उसी पे पूरा प्लान डिजाइंड है ये। उसी पे ही सारी चीज टिकी हुई है, उसी पे ही सारा कुछ ये बिल्डिंग टिकी है। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? इट इज द बेस, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, करेक्ट, यस। ठीक है। और वो इनकम जो है वो परमानेंट इनकम है, लाइफ लॉन्ग इनकम है। हाँ करेक्ट है, करेक्ट। अच्छा, मैं एग्जांपल पूछता हूँ आपको, आपने कभी किसी प्रोडक्ट बेस और ऐसा वैसा कुछ काम किया होगा, तो
आपने वो जैसा लेवल इनकम है जो हमारे यहाँ जैसा प्लान है, यूनि लेवल प्लान, 1 लेवल से लेके 7 लेवल का, ओके। हाँ तो नॉर्मली आपने कंपनी में देखा होगा कि आपका जो पूरे महीने का लेवल इनकम जो बना होगा वो 1 और 5 तारीख के बीच में वो आपको पे कर देते हैं। अच्छा। मतलब करते हैं कि नहीं करते? आपने किया है कुछ नेटवर्किंग पहले? नहीं ऐसा तो किया नहीं है, बट मैं एम्प्लॉय रही हूँ टाटा की, तो सैलरी तो 1 तारीख को ही आता था। अच्छा, अरे टाटा के एम्प्लॉय हैं तो तुम एग्जाम्पल नहीं दे सकते, डेट फिक्स रहता है। नहीं, सबसे पहले तो सैल्यूट मेरा लिए, बिकॉज रतन टाटा जी तो मतलब मैं तो अगर कुछ भी करूं तो कम रहेगा। वो तो सर, अगर आप टाटा में काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट्स हमारी बहुत बहुत खुश नसीबी है कि आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नो सर, मुझे इसका क्रेडिट सिर्फ रतन टाटा सर जी को ही दे दीजिए। मैं तो इंसान हूँ, मेरा तो कुछ है नहीं। मैं आपसे भी ज्यादा साधारण, तो मैं तो टाटा में काम भी नहीं कर पाया, मेरी तो औकात ही नहीं थी इतनी। बट नहीं, ऑल सेड एंड डन, मैं आज की तारीख में बताता हूँ कि टाटा एक ऐसी कंपनी है जिसको पूरे वर्ल्ड में इज्जत की नजर से देखते हैं लोग। करेक्ट है। लोगों को पता नहीं है आज की तारीख में ऑक्सीजन की इतनी मारामारी मची हुई है, इतना मच है। टाटा ग्रुप ने अपना पूरा ऑक्सीजन का जितना भी था सप्लाई पूरा कंट्री को दे डाला। करेक्ट है। वो तो कितना भी मैं सैल्यूट करूंगा तो वो कमती रहेगा। बट एनीवे, बैक टू योर क्वेश्चन, क्या पूछ रहे थे आप? वही भूल गया मैं। आंसर ऑलरेडी दे दी। अच्छा, ओके। चल नेक्स्ट, रहीम शेख, अनम्यूट कीजिए। रहीम शेख, नीलेश चौधरी, अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग सर। जी सर, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही। हेलो जी बोलिए। जी सर, मेरा सवाल ऐसा है सर, हम जो एडवर्टाइज स्पॉन्सर पैक जो परचेस करते हैं उसका इनकम और जो पीवी करके जो इनकम आने वाली और लेवल इनकम आने वाली, उसका कोई रिकॉर्ड चार्ट हमें मिल सकेगा क्या सर इसमें? जो कोई बंदा देख रहा है नहीं देख रहा है ऐसा। विशाल जी काइंडली। सर देखिए, जैसे अपना रियल एडवर्टाइजमेंट का प्रोग्राम हम स्टार्ट होता हुआ देखेंगे पायलट प्रोजेक्ट के बाद, तो इस गतिविधि के बारे में भी कंपनी की तरफ से हमें पूरा नोटिफिकेशन आएगा कि आपने इतने आपके स्पॉन्सर पैकेज परचेस किया है, इतने स्पॉन्सर आपके डायरेक्ट में है। तो अगर मे भी पॉसिबल अगर हो तो आपको उनका डिटेल्स मिलेगा, या फिर आपको उनका डिटेल्स नहीं मिलते हुए ऐसा एक अलग पैनल मिलेगा कि कितने ऐड आज की डेट में दिखे गए और कितने ऐड देख के कितना यूरो आपके वॉलेट में ऐड हो रहा है, तो ये जरूर दिखेगा, वो तो देखना ही मांगता है। ओके, तो वेट फॉर कंपनी का नोटिफिकेशन आने देते हैं, तभी हम लोग उसके ऊपर ठीक से डिस्कस कर पाएंगे, पर आएगा जरूर, क्योंकि उसके सिवा आपको भी नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है। जी सर, ओके सर, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट है वीरेंद्र सिंह कुशवाहा, अनम्यूट कीजिए। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही? जी आ रही। सर मैंने अपना आईडी पे पैन कार्ड अपलोड किया है सर, तो पैन कार्ड पे मेरा नाम की स्पेलिंग अलग है और मेरे अकाउंट के नाम की स्पेलिंग अलग है। प्रॉब्लम है? तो सर उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? जैसे पैन कार्ड पे मेरा नाम लिखा है सर वीरेंद्र, और मेरे अकाउंट में नाम है वीरेंद्र सिंह कुशवाहा। बिल्कुल प्रॉब्लम है सर, इतना बड़ा प्रॉब्लम है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा कैसे न कैसे। अब या तो अपना अकाउंट नेम जाके वहां बैंक में जाके वो चेंज करा लीजिए स्पेलिंग। जी सर, वो स्पेलिंग तो चेंज नहीं हो सकती पैन कार्ड का? कैसे नहीं हो सकती? ये दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो सकता? बताइए ना। सब जगह पे नहीं सर, मेरा ओरिजिनल जो नाम है वो वीरेंद्र सिंह कुशवाहा है, और सर पैन कार्ड पे मेरा जो अपलोड हुआ है इसमें वो वीरेंद्र डरावस। या तो पैन कार्ड चेंज कर लीजिए, या बैंक में जाके वो डॉक्यूमेंट चेंज कर लीजिए, या और कोई तीसरी जगह हो वहां चेंज कर लीजिए, करना तो पड़ेगा। सर इसमें नहीं कर सकता अपना नाम चेंज?
इसमें हाँ आईडी पे। आईडी पे चेंज करेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट में आपका कुछ अलग रहेगा और बैंक में अलग रहेगा, उसके बाद वो पेमेंट नहीं आएगा आपको, तो फिर आप हमारे पीछे दौड़ोगे। नहीं सर, अपन अपना आधार नहीं लगा सकते इसमें दोबारा से? अरे तो पहले क्यों नहीं लगाया था आधार, जब रजिस्ट्रेशन किया था? वो सर क्या है, अपलान ने कर दिया है। पहले शुरू में जब जुड़ते हैं सर, अपन को तो जानकारी नहीं रहती है। अच्छा ओके, एनीवे ये प्रॉब्लम ऐसा है आलोक जी, इनका बैंकिंग ही अकाउंट ही कैसे ओपन करके दिया आपको बैंक अकाउंट, अगर आपका पैन कार्ड भी नाम गलत है तो सबसे तो यहाँ से गाड़ी नहीं, वो भी हिंदुस्तान में तो हर चीज जुगाड़ से हो जाती है, बट वो छोड़िए, तो हम लोग उस बहस में ना पड़े तो बेटर है। बट देखिए पैन कार्ड का एडिट होता है एडिट, अगर आप वो ठीक से प्रोसेस फॉलो करें तो हो जाएगा। यस सर, प्रोसेस आप पैन कार्ड चाहिए, पैन कार्ड का वो चेंज हो जाएगा, आपका स्पेलिंग, आधार चाहिए, आधार का चेंज हो जाएगा, और सब ऑनलाइन हो जाएगा, घर बैठे हो जाएगा। इसके लिए प्रोसेस एकदम सिंपल है, आपको बैंक जाके भी जरूरत नहीं है, उधर तो बोलेंगे तो वो भी हो जाएगा, प्रोवाइडेड आप ऐसा करना चाहते हैं तो। आप अगर बिल्कुल बैठे बैठे ही सारा कुछ काम हो जाए, मुझे कुछ ना करना पड़े, सारा काम जो है मेरा स्पॉन्सर कर दे, वो आईडी भी लगा दे, वो मेरे को ये भी कर दे, तो मेरे को वो भी कर दे, तो अभी तक आपने यही किया है, आज तक ध्यान ही नहीं दिया है आपने, तो फिर वो जो पे आउट आना है वो भी फिर आप अपलाइन ले ले आपका। सर क्या है, जब जुड़े थे जब तो जानकारी नहीं थी, लेकिन अब वो पूरी जानकारी है, लेकिन मेरा पैन जो आधार पे मेरा नाम है, मैं सोच रहा हूँ कि आधार अपलोड हो जाए, आधार से नाम आ जाए इसमें। अब दोबारा तो अपलोड नहीं हो सकता, वो तो संभव नहीं है। अच्छा सर, अब आपको जो कुछ करना है वो या तो बैंक में जाकर चेंज करा लीजिए या वैसे चेंज करा लीजिए। बाकी विजय जी हैं, विशाल जी प्लीज एडवाइस करिए कुछ। बस यही चीज हो सकती है कि वो पैन कार्ड में उनका नाम एडिट अगर करवा लेते हैं गवर्नमेंट के साइड पे जाके, तो सारा मसला हल हो जाएगा। और सर जैसे मैंने अब दूसरा पैन कार्ड बनवाया अपना आधार से, तो सर हाँ बनवा सकते हो, अगर आपका पहले ना दूसरा नहीं होता सर दूसरा बनवाने की जरूरत नहीं है, पुराना वाले पैन कार्ड में वही अप्लाई करिए कि मेरा इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, वही आपका ठीक होके नया पैन कार्ड इशू होके कुरियर से घर आएगा आपके। सर मैंने क्या दूसरा पैन कार्ड बनवा लिया है आधार से। कितने पैन कार्ड है आपके पास, कितने आधार है, पहले तो ये डिसाइड कर लो यार। सर मैंने आधार से अभी बनवाया है दूसरा पैन कार्ड, जो आधार से लिंक नहीं था मेरा पैन कार्ड। उसमें क्या है? उसमें वीरेंद्र सिंह कुशवाहा है। उसमें ठीक है? हाँ। अच्छा, तो फिर अब वो अपलोड तो हो नहीं सकता वो जी। नोटिक अप्रूवल पे इनको मेल करनी पड़ेगी कि मेरा नया पैन कार्ड ही बन के आ गया, मेरा बैंक अकाउंट भी इस नाम से है, उसकी जगह इसको लगा दे, सपोर्ट इस पे हेल्प नहीं करेगी, नोटिक अप्रूवल करेगी। जी सर। जी सर, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है, मैंने भी अभी देखे। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, मैं हैरान हो जाता हूँ। इनफैक्ट अगर इस मीटिंग में वो सज्जन है तो वो भी सुन ले, मुझे उन्होंने पैन कार्ड भी भेजा और आधार कार्ड भी भेजा, और आई वाज शॉक्ड कि दोनों चीजें जो है आपस में कोई ना तो स्पेलिंग मैच कर रही है, ना ही नाम मैच कर रहा है, ना ही डेट ऑफ बर्थ मैच कर रही है, और अब तक चला आ रहा है। तो मैंने कहा कि कैसे मैनेज किया? अरे बोले सर आप बोलो तो अभी फिर दूसरा बनवा लें, कर लो बात। अरे जब ऐसा ही करना है तो हमें क्यों परेशान कर रहे हो, करवा लो ना, अपना बनाओ यार, करो जुगाड़.com। सर हाइट तो मुझे एक फोन आया था 2 हफ्ते पहले की बात है, वो बोल रहा था कि सर मुझे आईडी लगानी है, मैं 16 साल का हूँ। तो मैंने बोला 16 साल के तो आईडी अलाउड ही नहीं है, यहाँ पर कंपनी की पॉलिसी नहीं है, अब 18 साल के ऊपर होनी चाहिए। सर आप डॉक्यूमेंट का टेंशन मत लीजिए, हम बना लेंगे। बढ़िया सर, ये कुछ चलता है। लेकिन जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो इंटरनेशनल कंपनी है, और उसके बाद जब आपको विटामिन एम मिलने वाला होगा ना, तो एन मौके पे आपको ठेंगा दिखेगा। उस समय हमसे शिकायत मत करना। एक चीज और नेक्स्ट प्लीज। जो सपोर्ट पे मेल कर रहे हैं, support@lifestyle.com, यहाँ पर आप अपनी पर्सनल डिटेल को ही चेंज करवा सकते हैं, नाम या ये
लेकिन अगर डॉक्यूमेंट चेंज करता है नॉर्डिक अप्रूवल ही कर सकता है। बिल्कुल सही इस चीज का ध्यान रखिए आपको। तो एक चीज है, और लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी नेक्स्ट टाइम से आप किसी को रजिस्टर करें तो मेक श्योर कीजिए उसका नाम जो बैंक अकाउंट में हो वही डॉक्यूमेंट दे, नहीं तो फिर आपको दिक्कतें हो जाएगी बाद में। सर पता है क्या, पहले लोगों को भरोसा नहीं था, अब भरोसा हो रहा है तो आगे भागे फिर रहे सर। सबसे बड़ी बात ये है, सच्ची बात ये है, मेरे से कुछ नहीं, अब सर ठोकर लगेगी तो अपने आप सब लोग सीखेंगे। पहले ध्यान नहीं दिया, अब सब सीख रहे हैं धीरे धीरे। मैं ये पूछना चाह रहा था कि विजय सर भी मौजूद है मीटिंग में। विजय जी है? नहीं देखा तो नहीं। विजय राठौर जी, विजय जी एक बार हैंड रेज करेंगे प्लीज। क्या तो नहीं सकता मैं गुरु को अपने। विजय सर अगर मौजूद है तो प्लीज एक बार सर्च करके देखता हूँ। अच्छा, एनीवे लेट्स कंटिन्यू। विजय जी आपको बताएं। चलिए, पीसी भारद्वाज जी अनम्यूट कीजिए। हेलो, हिमांशु पाल अनम्यूट कीजिए। संजय अहलूवालिया अनम्यूट कीजिए। भारद्वाज जी का एक प्रॉब्लम, मैंने बड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम था वो सॉल्व कराया था, तो अगर मेरी आवाज पहुंच रही है उन तक तो प्लीज अनम्यूट कीजिए। नमस्कार संजय सर, नमस्कार। संजय आलोलिया जी बताएं, संजय आलोलिया प्लीज बताएं। बहुत अच्छा लगा जितनी तारीफ की है, मुझे सुनने में इतना अच्छा है कि सुनता ही रहूं आपको। मुझे या बाकी और लोग भी? देखो, बाकी भी देख रहे हैं कि क्या क्या कर रहे हैं। आपने कहा कि जब विटामिन एम मिलेगा तो भागे भागे आए, तो पहले समय था तो ठीक नहीं किया। मुझे जो है अभी मेरी दूसरी, मैं आपकी अटेंड कर रहा हूँ। मैं एक तो जानना चाह रहा था कि मेरा जो अभी सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, मुझे मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, डॉक्यूमेंट वगैरह ओके हैं कि नहीं है, वो कैसे? हाँ तो ये, हाँ प्लीज वो जरूर चेक। देखिए, सब लोगों से मेरा इतना ही कहना है कि अपनी आईडी को दिन में कम से कम 5-10 बार खोल के जरूर देखिए। अपने पर्सनल डिटेल्स वाले सेक्शन में जाइए, वहां पे देखिए कि वो ठीक ठाक है, सब चेंज तो नहीं हो गया है, कुछ टेक्निकल एरर तो नहीं आ गई है, कुछ ऐसा हो तो नहीं। वो दिन में 10 बार 5 बार कीजिए, उससे कंपनी की भी मदद होती है। उतने ही कंपनी की वेबसाइट पे हिट्स पड़ते हैं, ये मैं बता चुका हूं अपने पहले प्रेजेंटेशन में। अपनी वेबसाइट को खोल के उसे पढ़िए, मोहब्बत कीजिए अपनी कंपनी से यार। ठीक बात है, प्यार की कुछ मोहब्बत की ठीक बात। अरे यार, आप यहाँ से इतना बड़ा पैसा कमाने की उम्मीद बनाए बैठे हैं और वो एक साइट तक खोल के नहीं देखता कोई बंदा, मुझे तो हैरानी हो। सर, पहली बार मैंने सुना कि ऐसा भी होता है कि 1 घंटा ऐड देखने के लिए आपको पैसे मिलेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। और ऐसा इतना सब हो रहा है, उसके बाद आपको फिर भी आपको सब कुछ बैठे बैठे चाहिए। आप आईडी खोल के नहीं देखना चाहते, आप डॉक्यूमेंट अपने नहीं करना चाहते, ये नहीं करना। व्हाट द हेल इज दिस? अरे मैं संजय जी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए, एक जमाना था, आज से अगर 10 साल पहले हम अगर बोलते कि यार आपको पता है आगे चलकर बिना ड्राइवर की कारें चलेगी, सब लोग हंसते अपने पर, बराबर कि नहीं? लेकिन आज मुमकिन हो रहा है कि नहीं? तो उसी तरीके से बहुत सारी चीजें आप पहली बार सुनोगे इस कंपनी के माध्यम से। पहले टीवी में ऐड आती थी तो देखते थे, क्योंकि दूसरे चैनल में चित्र आ रहा है, कोई भी बीच में ऐड आ रही है तो देखते थे। अभी कोई ऐड आती है तो फटाक से बदल देते हैं। कोई सवाल है? और अभी तो जैसे कि मेरे जो बॉस थे वो चरणजीत कौर नाभा पटियाला से, तो उन्होंने मुझे कॉल किया, बातचीत मेरी हुई। पहले तो मैं हैरान हुआ, उसके बाद मुझे अच्छा ऐसा हो सकता है, तो बिल्कुल होगा। अभी फ्यूचर में तो आपको और बहुत ज्यादा हैरान होना बाकी है। बट एनीवे, मैं पूछना चाह रहा था कि यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी सजेशंस? एक तो मुझे कि मेरा स्टेटस अभी क्या है, मतलब वो सब तो ओके है कि नहीं, वो मुझे थोड़ा सा कैसे मैं चेक कर। वो मैं नहीं बता पाऊंगा, वो आप खुद ही पता कर सकते हैं, वो ना कंपनी बता पाएगी। अपनी आईडी तो खोलते हो कि नहीं खोलते हो? सर, सवाल लेने की सर, नहीं तो और बहुत सारे लाइन में है। अच्छा, और ओके जी।
प्लीज नेक्स्ट। प्रवीण जी प्लीज सवाल रखिए आपका इमीडिएट। सर मेरा सवाल ये था कि काफी मीटिंग्स में ये सुन चुका हूं मैं कि कंपनी एक ब्रिज का काम कर रही है एडवर्टाइजमेंट कंपनियों के बीच में और हमारे बीच में। ओके, तो ये डिक्लेयर कर पाओगे कि अगर कोई स्कूल के अंदर अगर स्टूडेंट से अगर कोई टीचर डायरेक्ट पैसा ले, हो सकता है कि स्कूल मीडिएटर के बिना या हेड ऑफ डिपार्टमेंट के बगैर कोई पैसा ले सकता है? नहीं, कहना क्या चाह रहे हो दोस्त, ये तो बताओ। मीटिंग्स में यही बताया जा रहा है काफी टाइम से कि कंपनी जो है ये अपना जालाइफ स्टाइल एक ब्रिज का काम कर रही है एडवर्टाइजमेंट कंपनियों के बीच में और हमारे बीच में। बोला जाता है कि पैसा कंपनी को नहीं जा रहा है और कंपनी पैसा आपको देगी भी नहीं, पैसा देगी कंपनी, एडवर्टाइज कंपनी आपको। तो करेक्ट है। हम जो लोग हैं हम एडवर्टाइजमेंट कंपनी को थोड़ी ना जानते हैं सर, तो हम तो जानते हैं ना सर। और आपने पैसा अभी तक जो दिया है वो किसको दिया है? वो आपने केवाईसी के रूप में नॉर्डिक को करवाया है। तो आप किसको जानना होना चाहिए आपको? हम तो डायरेक्टली जालाइफ को ही जानेंगे ना। ओके फाइन। आपका सवाल ये है कि कब पैसा आपने नॉर्डिक को दिया, नॉर्डिक को किस मद में दिया कि आपने खर्चा किया? नॉर्डिक को सर जालाइफ के थ्रू नॉर्डिक को पैसा किया वो केवाईसी के लिए। हाँ तो काहे दे दिया? किसी ने कनपट्टी पे तमंचा रखा था क्या? अरे क्यों दे दिया? केवाईसी करानी थी इसलिए ना दिया। ये इस आंसर का जवाब थोड़ी ना हुआ सर। ठीक है हम इस कंपनी में काम करना चाहते हैं। प्रवीण जी तरंजा प्लीज लेट मी फिनिश। ओके। आपने केवाईसी की, आपने केवाईसी करने के जो चार्जेस हैं वो पे किए आपने? बिल्कुल सर। वो पे करते समय आप पूरे होशो हवास में थे? बिल्कुल। 18 साल के ऊपर थे? बिल्कुल। तो आपने उस समय ऐतराज क्यों नहीं किया? ये थोड़ी ना बात हुआ सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि और क्या यही बात बताया जा रहा है कि आपने कंपनी को पैसा नहीं दिया। बिल्कुल सही बात है, नॉर्डिक को पैसा दिया लेकिन दिया जालाइफ के थ्रू। बट अब ये बोल रहे हैं कि जो आपका जो पैसा आएगा मेहनताना आएगा वो कंपनी डायरेक्ट आपको ना दे करके एडवर्टाइजमेंट कंपनियां देगी। तो कंपनियों को ना तो हम जानते होंगे और ना ही कंपनियां हमें जानती होगी। किसको जानते हो? अपने अपलाइन को भी जानते हो? बिल्कुल सर जानते हैं, अपलाइन को भी जानते हैं। तो भाई उनसे पूछो ना। भाई साहब ठीक है, एक मिनट मैं क्लियर कर देता। प्रवीण जी आप देखिए, आपका सवाल जो है वो एक ही है, आपको एडवर्टाइजमेंट कंपनी के बारे में जानना है, बराबर? तो सर ये भी मेरा सवाल नहीं है, लेकिन कंपनी मतलब ये मीटिंग्स में यही बताया जा रहा है कंपनी ब्रिज का काम करे। ब्रिज का काम कहाँ होता है? जब हम एक दूसरे को मतलब आदान प्रदान करना होता है। अब मीडिएटर कंपनी तो रहेगा यहाँ से कि इतना इनका ये हुआ है मेहनताना, इतना ये पैसा इनको जाना चाहिए इनके वॉलेट में। प्रवीण जी मुझे एक बात बताइए, आपको पैसा मिलने से मतलब है या प्रॉब्लम है कि मुझे कहाँ से मिल रहा है? ये भी मुझे पता होना चाहिए। ये तो सर पता होना ही चाहिए। अब आप बोलोगे कि हमारे को पैसा हम नहीं देंगे, एडवर्टाइजमेंट कंपनी देगी पैसा आपको। तो आपको आपका देखिए सबसे बड़ा इतना सारे लोगों का एक ही कंसर्न होता है कि मुझे पैसा मिलना चाहिए, वक्त पे मिलना चाहिए, मैं जो काम करूंगा उसका पैसा मुझे सही वक्त पे मिलना चाहिए, बराबर? आपको अगर वो पैसा सही वक्त पर सही तरीके से लीगल तरीके से आपके अगर अकाउंट में आ रहा है तो आपको कोई दिक्कत होने वाली है? ये मुझे बताइए। नहीं होगी। नहीं होगी तो उसके अलावा आपको कोई मुझे लगता नहीं कि पूछने की जरूरत पड़ेगी। ये वो बात सर एक बात मैं समझती हूँ, रहेगा तो सर पूछने का तो सवाल ही कहाँ होता है? सर एक बात मैं समझता हूँ, कोई भी चीजों की बाल की खाल मत निकालिए। जो चीजें बहुत सिंपल है उसको सिंपल ही रहने दीजिए। जहां तक एडवर्टाइजमेंट कंपनियों का सवाल है, अगले हफ्ते आपके सामने सारी चीजें होने वाली, सारी चीजें सामने भी आएगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सारी चीजें आपको समझने के बाद आप उसके बाद। मैंने तो 2-3 मीटिंग्स में यही सुना, इसीलिए सर मैंने ये सवाल किया आप लोगों से। वही है, सही है, आपने जो कहा बिल्कुल सही है, कोई उसमें कोई दोहरा नहीं है। जो आपने सुना है वो बिल्कुल सही सुना है। और जहां तक हम समझ रहे हैं कंपनी अपना काम कर रही है, सही तरीके से कर रही है। आपको पैसा देने का जब बारी आएगा तो आपको पैसा आप जो काम करोगे उसका सही तरीके से आपके अकाउंट में भी आएगा, तो टेंशन मत लीजिए उसके बाद। ठीक है सर? ओके थैंक यू। नेक्स्ट प्रशांत चौगुले प्लीज अनम्यूट कीजिए। शैलेंद्र सिंह जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हेलो, प्रशांत बोलते हैं जी। प्रशांत जी बोलिए। नमस्कार सर, मी मराठी आहे. माझा विशाल सरांना आणि धनंजय सरांना प्रश्न होता
आता मी रिसेंटलीच काही दिवसांपूर्वी ते आपल्या ज्या लाईफस्टाईलमध्ये जॉईन झालेलं आहे. तर सध्या मी ऐकतो आपली मीटिंग वगैरे, खूप छान पण वाटतंय. पण मला हे जरा ते 30 युरोचं जे ऍक्टिव्हेशन आहे ना सर, त्या जरा संदर्भात काही समजलं नाहीये की ते सर्वांनाच कंपल्सरी आहे का. म्हणजे आता माझ्या डाऊनलाईनला जर काही 4-5 जण काय ऍड झाले तर त्या सर्वांनाच कंपल्सरी आहे की मी एकट्याने केलं पाहिजे, की जेणेकरून आपल्याला जे आता ऍडचं जे काही इन्कम सुरू होईल उद्या भविष्यात प्रशांत त्यामध्ये काही ते घेताना तुमचा प्रश्न प्रशांत सर बोला. नमस्कार. तुमचा प्रश्न आहे की मी ज्या लोकांना केवायसी करेल आणि माझ्या डायरेक्टला कनेक्ट करतो किंवा माझ्या टीम मध्ये त्या सर्व लोकांना मंथली लाईफस्टाईल पॅकेज घ्यावंच लागेल का किंवा ते कंपल्सरी आहे का. ओके तर यात कुठलंच कंपल्शन नाही. तुम्हाला वाटलं किंवा तुमच्या टीमला वाटलं तर तुम्ही ते पॅकेज परचेस करू शकतात. आणि जर नाही परचेस करायचं तर तुम्ही ऍड बघून जे तुमचं इन्कम होणार आहे त्यातनं 30 युरो डिडक्ट होऊन तुमचं ते हॅलो. सो इट्स डिपेंड अपॉन यू की तुमच्यावर आहे की तुम्हाला आता ऍक्टिव्हेशन करायचं का ऍड बघितल्यानंतर जे इन्कम होईल तुमचं त्यातनं डिडक्शन झालं पाहिजे. तर तुमच्यावर आहे तो पॉईंट. ओके ओके. म्हणजे जसं आपल्याला सांगितलंच आहे की प्लॅन मध्ये की जे 48 युरोचं जे तुम्ही बायफर्गेशन केलंय ते ऍज युजल तसंच होणार आहे. त्याच्यात हे असं काय 30 युरोचं काय हे नाही डिस्टर्बन्स नाही. बिलकुल बिलकुल नाही नाही बिलकुल नाही. बरं बरं. खरंच सर थँक्यू सर कन्सेप्ट क्लिअर झाल्याबद्दल. आणि एक छोटीशी एक रिक्वेस्ट होती सर की मला माझ्या अपलाईन कडनं ना आपली जी इंटरनॅशनल मीटिंग होते ना काही वेळानंतर त्याचं काही मला म्हणजे मेसेज किंवा काही लिंक वगैरे काही प्राप्त होत नाही. तर आपल्या कोणाच्या माध्यमातून आली तर मला तीही अटेंड करायला खूप आवडेल. कारण की मी सकाळी वर्किंग असतो तर जर काही रात्री वगैरे अशी आपली मीटिंग असेल तर ती अटेंड करा. चॅटबॉक्स मध्ये मला पर्सनल हाय करा. मी मोबाईल नंबर टाकतो आणि मी माझ्या ब्रॉडकास्ट मध्ये तुम्हाला ऍड करतो. तुम्हाला तिथनं अपडेट भेटत जाईल. ओके 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 ओके. थँक्यू सर. थँक्यू सो मच. बरं वाटलं सर बोलून. थँक्यू. ओके वेलकम. थँक्यू. नीरज कुमार सिन्हा प्लीज अनम्यूट कीजिए. नीरज कुमार सिन्हा. कैलाश गुप्ता. कैलाश जी अनम्यूट कीजिए. जी सर नमस्ते. मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ. उस दिन मैंने बताया था. मेरा सवाल से ये है कि मेरे जो लोग हैं ना उन लोग के पास बैंक अकाउंट नहीं है. वो तो मतलब वो विड्रॉल करने समय कैसे करेंगे. मतलब जिन लोगों को आपने सिस्टम में जोड़ा है या केवाईसी किया उनका बैंक अकाउंट नहीं है ऐसा. हाँ जी बिल्कुल. ओके तो कोई दिक्कत नहीं सर. आने वाले दिनों में कंपनी का प्रीपेड कार्ड का भी सुविधा आपके लिए आने वाला है. तो का बैंक अकाउंट नहीं होगा उनको भी प्रीपेड कार्ड के थ्रू वो विड्रॉल ले सकते हैं. लेकिन जी एक चीज ऐड करना है उसमें क्योंकि पहले 2 महीने तक आपको विड्रॉल सिर्फ बैंक अकाउंट में ही लेना है. तो आप अगर करना चाहते हो तो वेट कर सकते हैं वो पेमेंट. ओके सर. ओके क्लियर हो गया. थैंक यू. आप रिस्पेक्टेबल आदमी है. आपको बहुत बहुत शुक्रिया. ओके. नेक्स्ट कृष्णन सिंह प्लीज अनम्यूट कीजिए. पार्था मंडल. वासुदेव जी अनम्यूट कीजिए. कार्तिक चंद्र. हेलो हेलो सर. वासुदेव सर. हेलो गुड मॉर्निंग सर. हाँ वेरी गुड मॉर्निंग सर. टाइम पे एक ही जन बोलेगा. वासुदेव जी पहले बोलिए. हेलो सर. नमस्ते सर. मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ सर. जी सर मेरा एक सवाल है कि मान लीजिए मैं ज्वाइन कर लिया. मेरा डायरेक्ट में मैं 5 आदमी को लगा लिया और जो 7 लेवल का इनकम है जो मेरा 5 जो डायरेक्ट में मैंने 5 ज्वाइन करा लिया है वो जो 5 आदमी काम करेंगे उनके डायरेक्ट हिसाब से 7 लेवल का इनकम आएगा ना सिर्फ एक ही से आएगा. अच्छे से आएगा सर. अगर 5 काम करते हैं 5 काम करते हैं ना 5 का डायरेक्ट से आएगा. यस सर बिल्कुल. अगर 5 अगर नीचे अपना टीम बिल्डअप करते हैं और आपके 7 लेवल में वर्किंग होता है नीचे तो आपको जितना आपका काम हुआ है और जिस लेवल का जितना यूरो मिल रहा है आपको तो वो सब भी मिलेगा सर. जी सर. सर दूसरा सवाल ये है कि जैसे सर मैंने आईडी एक्टिवेशन करवाता हूँ तो मैं क्या वॉलेट से कोई भी वॉलेट से यूरो लाके आईडी एक्टिव करा सकता हूँ. अगर आपके वॉलेट में यूरो होते हैं तो एक्टिवेशन कर पाओगे. पहले यूरो होने चाहिए. मैं तो खरीदूंगा. मेरा एक वाजिर एक्सचेंज है
मैं वहां से INR को कन्वर्ट करके यूरो खरीदूंगा और तो फिर यूरो ट्राई को कीजिए, अगर वैसा होगा तो बहुत अच्छा है, आप कर पाओगे। क्योंकि वही कैसे ट्रांसफर करूंगा उधर। विशाल जी वो सिस्टम नहीं है अभी हमारे पास फिलहाल, तो आप वो जब तो मैं इसलिए उनको बोला अगर आप कर पाओगे तो कीजिए। मैं वही बात नहीं पूछ रहा, हो पाएगा कि नहीं पता नहीं ना। सर अभी रुकिए थोड़ा, वो ऑप्शन ऐड है पर इंटीग्रेशन अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है। अगर आपके वज्रेक्ट या कॉइन सेक्टर से सिस्टम में ऐड होके पैकेज परचेस करने का प्रावधान करोगे तो अभी नहीं हो पाएगा, बट वेट सम डेज, वो भी चीज आने वाले दिनों में आपको नजर आएगी। अच्छा, अभी तो अभी फिलहाल सर मेरे पास तो कोई इंटरनेशनल कार्ड भी नहीं है, फिलहाल सीनियर से ही काम चलाना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, नहीं तो आप इंडियन बैंक अकाउंट में भी पेमेंट डाल के कर सकते हो बाकी की प्रोसेस। नहीं वही तो, मेरा जो कार्ड है वो वीसा कार्ड नहीं है ना, वो प्लैटिनम वीसा कार्ड नहीं है, वो नॉर्मल कार्ड है, उससे नहीं हो रहा है। इंडिया में तो जमा हो रहा है सर, इंडिया में तो इंडिया का कार्ड बस थोड़े दिन की बात है, इंडियन पेमेंट गेटवे शुरू हो रहा है, अब सारी चीजें यूज कर सकते हैं इंडिया में, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। कार्तिक चंद्र प्लीज अनम्यूट कीजिए, ये बोलिए सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा एक सवाल है कि अगर सिंगल आईडी होगा, उनका डेली का 2.74 यूरो वो इनकम कर सकता है 60 ऐप व्यू से, तो 30 डेज से होगा 83 यूरो अप्रोक्स। आगे बोलिए। तो अगर मान लिया जाए 38 यूरो अगर डिडक्टेड होगा, उनके वॉलेट में होगा 45 यूरो, तो वो क्या मंथ में विथड्रॉ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? नॉट एट ऑल, नहीं कर पाएंगे। मिनिमम विड्रॉल है 100 यूरोस का, और वो होने के लिए कम से कम 55 दिन लगते हैं, तो 50 से आप विड्रॉल डाल सकते हैं। ठीक है सर। ओके। और एक सवाल सर, वो जो बैंक अकाउंट अगर विथड्रॉ के टाइम में अगर बैंक अकाउंट कोई ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसको स्विफ्ट कोड लगाना पड़ेगा? बिल्कुल स्विफ्ट कोड लगाना पड़ेगा सर। तो मान लीजिए जो रूरल एरिया में जो बैंक है उनका एक अकाउंट है, उनके पास तो स्विफ्ट कोड नहीं होगा, मेन ब्रांच का शायद होगा। बिल्कुल मेन ब्रांच को, सही बात। तो मेन ब्रांच का अगर स्विफ्ट कोड डालेंगे, जैसे कि मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से साउथ 24 परगना से बोल रहा हूँ सर, तो मेरे एरिया जो बैंक है वो बैंक का मेन ब्रांच का स्विफ्ट कोड डालना पड़ेगा? बिल्कुल, जो आपका नियरेस्ट का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल का जो भी होगा, ओके, डिस्ट्रिक्ट लेवल में उसका मेन ब्रांच का आपको स्विफ्ट कोड डालना पड़ेगा। और एक बात याद रखिए, आपको नेशनलाइज या मल्टीनेशनल, इन दोनों में से कोई भी एक बैंक चाहिए। ओके सर, ओके सर, ओके, याद रखिए। थैंक यू। मिनाश जी अनम्यूट कीजिए। मिनाश, रहीम शेख जी, राहुल मीना अनम्यूट कीजिए सर। हेलो धनंजय, नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते आलोक जी, सुनील जी, विशाल सर। माफी चाहूंगा, मैंने यहाँ पे हैंड रेज किया है। एक्चुअली धनंजय, जैसे कि मैं अभी आपसे भी पूछा था कॉल पे कि मुझे ना इसका बहुत ज्यादा इश्यू आ रहा है। मेरे कुछ रेफर है, कंटिन्यू में केवाईसी करता जा रहा हूँ उनके, उड़ीसा से भी और गुजरात से भी है, तो उनके नाम में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है बहुत ज्यादा। जैसे कि मैं आपको बोल के बताता हूँ, ऐसे नाम आ रहे हैं जैसे रवि, फिर जी आ रहा है इस पे भाई, और बहुत लॉन्ग नाम जा रहा है, हरी जी भाई, फिर जुड़ रहा है सोलंकी, रवि जी भाई, ऐसे नाम जुड़ रहे हैं उनकी आईडीज पे। सभी आईडीज पे ऐसे ही फेस कर रहा हूँ मैं प्रॉब्लम। तो मुझे क्या रखना पड़ेगा उनका नाम कंटिन्यू? जो कार्ड पे होगा नेशनलाइज, जो नेशनल आईडी होगी उस पे जो नाम होगा ना सर, वही रखिए। मेक श्योर कीजिए, उनसे ये करने से पहले उनको एक बार पूछ लीजिए बैंक अकाउंट में भी उनका वही नाम है क्या, और जो बैंक अकाउंट में नाम होगा वही नाम अगर आप यूटिलाइज करोगे तो अच्छा है, कल की तारीख में प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना कि किसी में हस्बैंड का नाम जुड़ रहा है, किसी में फादर का नाम जुड़ रहा है, उनका इंक्लूड हो रहा है? बस इतना ही मेक श्योर कीजिए कि वो बैंक अकाउंट में वही नाम से उनका अकाउंट। ठीक है। एक चीज और इसमें साथ में इंक्लूड, जैसे कि अगर बैंक अकाउंट में वो नाम नहीं होता है एंड इंस्टेंट अगर वो दूसरा अकाउंट खुलवा लेते हैं हाथों हाथ, क्योंकि आजकल ऑनलाइन अकाउंट खुलता है, तो वो दूसरा अकाउंट उसी नाम से खुलवा सकते हैं ना? खुलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। ओके, थैंक यू धन्यवाद। तो भारत के नागरिक आप कुछ भी कर सकते हैं। और एक चीज आलोक जी, मुझे चैट बॉक्स में 2-3 बंदों ने सवाल पूछे हैं कि सर काउंटडाउन 0 होने के बाद ही हमारा पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा क्या? तो आई थिंक आलोक जी, इट्स नॉट, मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बताना चाहूंगा
कि काउंटडाउन जीरो का पायलट प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। पायलट प्रोजेक्ट 26 तारीख को हर हाल में शुरू होना है, ऐसा उन्होंने बताया है। अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसी अनटूवर्ड सिचुएशन कोई पैदा हो कोरोना की वजह से, या ऐसा कोई इमीडिएट लॉकडाउन हो जावे या ऐसा कुछ हो जावे, अदरवाइज उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 26 तारीख को शुरू होना ही होना है।